हेलो बच्चों, इससे पहले कि हम लोग शुरू किया जाए पहले टॉपिक देख लीजिए। आज का टॉपिक है ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। और आप ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस देख चुके हैं, कैसे सारे ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रक्चर बनने हैं। पायरो सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा इसका, ठीक है। इसमें हम डिफरेंट तरह के जो स्ट्रक्चर्स, इनके जो जितने भी एसिड्स हैं, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर जितने भी हैं, सभी के स्ट्रक्चर और उस स्ट्रक्चर बेस्ड और उस पर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो पहले भी चूंकि रिपीटिशन है, टॉपिक ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस जान चुके हैं, देख चुके हैं, तो ऑक्सो एसिड्स तो इसमें आप बता पाएंगे, कर पाएंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर का मतलब क्या हो गया? सल्फर द एसिड विच हैविंग द एटलीस्ट ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन के साथ साथ, ऑक्सीजन एटम के साथ जो भी एसिड है सल्फर का, उसको ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां देखे थे, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या होगा, जो भी सल्फर है वो क्या होगा, इट इज सराउंडेड बाय द 4 अदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम टेट्राहेड्रली। मींस सल्फर क्या होगा, सल्फर इज सराउंडेड बाय क्या, 4 एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम्स। ये 4 एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स, सल्फर इज सराउंडेड बाय द 4 एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम टेट्राहेड्रली, टेट्राहेड्रली का सकते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया था, पॉइंट 1 हमारा हो गया था। पॉइंट 2 में देखते थे कि क्या होना चाहिए, सल्फर हैविंग, सल्फर के पास क्या होना चाहिए, हैविंग एट लीस्ट एक कम से कम क्या हो, एस डबल बॉन्ड ओ हो, एंड एट लीस्ट ठीक है, एस ओ एच बॉन्ड होना चाहिए। इसी से बेसिसिटी हमको बतानी है। फिर उसी तरह से आप अगर सल्फर कंटेंट ऑक्सो एसिड्स में, इस ऑक्सो एसिड्स में ओ और ओ बॉन्ड होगा तो इसको परऑक्सी लिंकेज बोलेंगे, परऑक्सी, ठीक है। और अगर सल्फर सल्फर ग्रुप होगा तो हम थायो क्या यूज करेंगे, थायो वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। तो अब आके देखते हैं कितने एसिड्स हैं, इनके स्ट्रक्चर्स। इसमें भी 2 सीरीज होते हैं। 2 सीरीज का मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो हम उसको बोलेंगे क्या, इक एसिड। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो क्या हो, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो क्या बोलेंगे, अस एसिड, अस एसिड। जैसे इसका नाम होगा सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम क्या होगा, सल्फ्यूरस एसिड। यानी 2 सीरीज हम लेके चलते हैं। तो हायर वाले ही हम पढ़ते हैं, लोअर वाले भी देख लेंगे स्ट्रक्चर। तो पहला क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड से कितने स्ट्रक्चर्स, कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आके देखते हैं। आइए देखते हैं फटाफट। यानी हमको हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की सीरीज सल्फ्यूरिक एसिड से स्टार्ट करते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर देखिए, एक बॉन्ड होना चाहिए, ये हमारा बन गया। दिस वन इज अ सल्फ्यूरिक एसिड। ऑर्थोसल्फ्यूरिक एसिड भी कर सकते हैं, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है तो सल्फ्यूरिक एसिड या ऑर्थोसल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। अब आप सल्फ्यूरिक एसिड में बताइए इनकी बेसिसिटी कितनी होनी चाहिए, 2। पहले फार्मूला इसका हो जाएगा H2SO4, ठीक है। बेसिसिटी क्या हो जाएगी, पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं, बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि क्या है, 2 हाइड्रोजन ये आयनाइज कर सकता है। इसी से अगर फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल से, फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल्स वी विल रिमूव 1 वाटर, एक वाटर निकाल दें तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ध्यान दीजिए। ये OH, ये डबल बॉन्ड O रहेगा, ये O, फिर क्या हो जाएगा OH, H है ये, ठीक है, ये, ठीक है। हमारा क्या फार्मूला बन गया, इसका नाम क्या हो गया, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। फार्मूला क्या हो जाएगा, बोलिए, H2 कितना हो जाएगा, O7। इसको ओलियम भी कहते हैं, ओलियम भी कहते हैं। अब ओलियम की बेसिसिटी कितनी हो गई, हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। अगर यहीं पे एक ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे सल्फर से, ठीक है, तो इसको थायोसल्फ्यूरिक एसिड कर देंगे। क्या कर देंगे, यहाँ पे बना देंगे और बाकी सब स्ट्रक्चर सेम रहेगा। ये हो गया हमारा OH, ये हो गया, इसको थायोसल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड,
ठीक है। अगर इसी में एक ऑक्सीजन जोड़ दें, एक ऑक्सीजन प्लस कर दें, यानी तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन और ऐड कर दें, तो पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इधर देख लीजिए, ये हमारा सेम स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर सल्फ्यूरिक एसिड का होता। अगर यहीं पे एक ऑक्सीजन जोड़ दे, ये ऑक्सीजन, तो इस बॉन्ड को तो क्या बोलते हैं, परऑक्सी बॉन्ड। परऑक्सी बॉन्ड होता है ये। तो अब उस हिसाब से इसका नाम क्या हो जाएगा, पर ऑक्सो। पर ऑक्सो हो गया मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या हो जाएगा, H2 बोलो SO5। इसको कैरोज एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैरोज एसिड। कैरोज एसिड भी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें सल्फर का कभी कभी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछता है, और बच्चे परऑक्सो लिंकेज जो नहीं पहचानते, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा गलत निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे -1 हमको लेके चलना पड़ता है। ठीक है, तो इसका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, वैसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका गलत है। तो ये परऑक्सो हो गया। इसी तरह यहाँ पे भी परऑक्सो बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन ऐड कर दें, एक ऑक्सीजन ऐड कर दें, तो स्ट्रक्चर क्या था देख लीजिए, ये स्ट्रक्चर हमारा था। यहाँ पे एक ऑक्सीजन को ऐड कर दिया, सेम स्ट्रक्चर हमने बना दिया। ठीक है, ये हमारा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो ये सब सीरीज है कि हमको कैसे बनाना थायोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसी में हाइपो वर्ड बताया था, हाइपो सल्फ्यूरिक एसिड बना सकते हैं, या इसी को एक ऑक्सीजन को हमको क्यों निकाल देना है, तो डायोथायोनिक एसिड कॉमनली नाम जाना जाता है। क्या नाम हो जाएगा, यहाँ से O ये H, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको डायोथायोनिक एसिड भी कहते हैं। कहीं कहीं हाइपो वर्ड लगा के हाइपोफॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं। तो आप देख रहे थे कि हम लोग जो है इससे कई टर्म पढ़ लिए। अगर ऑक्सीजन लिंकेज आ गया यहाँ पे, तो हम परऑक्सो मोनो, क्योंकि एक ही सल्फ्यूरिक एसिड है, परऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड कर दिए। अब इसकी बेसिसिटी और की बात होगी तो आप यहाँ से बता पाएंगे, OH नंबर के लिए पाएंगे। डायोथायोनिक एसिड का स्ट्रक्चर ये है, यहाँ से आप बता पाएंगे इसका फार्मूला क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी बेसिसिटी क्या है। उसी तरह परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड है, यहाँ से आप बता पाएंगे। पायरो वर्ड बताया था, दो को जोड़ के एक वाटर निकालना है, तो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, या इसको कॉमनली ओलियम से नाम जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक कैरोसिस, ठीक है, कैरोसिस हो गया। इसको मार्शल एसिड के भी नाम से जानते हैं, मार्शल्स एसिड। ठीक है, तो कभी कभी कॉमन के ऊपर कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, तो उसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि सल्फर को थायो कहते हैं, एक सल्फर ऑक्सीजन की जगह सल्फर लग गया है, सल्फ्यूरिक एसिड थाई, तो थायोसल्फ्यूरिक एसिड हो गया। तो ये हमारा ऑक्सो एसिड्स है, इस पे बेस्ड, यानी हम जो भी क्वेश्चन स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे उसको हम लोग कर सकते हैं। उसी तरह सेम आप चीजें बना सकते हैं किसके साथ, सल्फरस एसिड के साथ। ये तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट था, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला था। उसी तरह लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्ट्रक्चर कौन सा हो जाएगा, सल्फरस एसिड। तो आप सल्फरस एसिड का स्ट्रक्चर बना के यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। ठीक है, OH H2SO3 सल्फरस एसिड। फिर सल्फरस एसिड से पायरोसल्फरस एसिड बनाइए। कैसे बनाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स को जोड़ के वाटर निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसकी भी सीरीज आप तैयार कर सकते हैं। यानी एक स्ट्रक्चर अगर हमको पता है सल्फ्यूरिक एसिड का, तो सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर से सारे स्ट्रक्चर बन पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड था जिसको ऑर्थोसल्फ्यूरिक एसिड नाम दे ही सकते हैं, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इसी से और सल्फर को एक ऑक्सीजन हटा के सल्फर लगा रहे हैं, तो सल्फर को थायो कहते हैं, तो थायोसल्फ्यूरिक एसिड हो गया। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स से एक वाटर निकाल रहे हैं, फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल्स एक वाटर मॉलिक्यूल्स को निकाल ले रहे हैं, तो क्या हो गया, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, जिसको ओलियम नाम से भी जानते हैं। उसी में एक ऑक्सीजन जोड़ दें तो परऑक्सो क्या हो जाएगा, डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ये इसका नाम है। इसकी बेसिसिटी कितनी हो जा रही है, बेसिसिटी कितनी हो जा रही है, किनके बताइए, 2 हो जा रही है। इसको डायोथायोनिक एसिड है, इसका फार्मूला क्या था बता दीजिए, H2S2O कितना हो जाएगा,
वहाँ पे 7 था, अब एक निकल गया तो क्या हो गया 6। बेसिसिटी कितनी हो जा रही है, बेसिसिटी कितनी हो जा रही है, यहाँ पे भी 2 हो जा रहा है। कैरोसिस जिसको बोलते हैं पेरोक्सोमोनो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। पेरोक्सोमोनो सल्फ्यूरिक एसिड का कैरोज एसिड जानते हैं, इसका जवाब इसका इस तरह से बना पाएंगे। तो ये था हमारा क्या, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर ये इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। अगर ये बातें समझ में आ रही है कि अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड से कैसे सारे ऑक्सो एसिड्स बना पाएंगे, तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।